तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्त ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को यानी कि वाक्य को हम कैसे पहचानें। दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को याद रखना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के अंतिम छोर में यानी कि वाक्य के अंतिम छोर में लग करके आता है, एंड में लग करके आता है रहा था, रहे थे, रही थी। अगर ये लग करके आए वाक्य में तो आप ये समझ लेना कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस चार तरीके से बनते हैं, चार प्रकार से बनते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे इंट्रोगेटिव केवल लिखा हूँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जगह नहीं होने के कारण नहीं लिखा हूँ, मगर मैं आपको समझा दूंगा दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है दोस्तों सकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में नहीं का जिक्र नहीं होता है और ना ही उसमें प्रश्न पूछा जाता है, उस तरीके के, उस प्रकार के वाक्य को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी कि इस सेंटेंस में, इस वाक्य में नहीं का जिक्र होता है और जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में नहीं का जिक्र होता है उस वाक्य को, उस सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये सेंटेंस यहाँ पे इस लिख दिया हूँ दोस्तों, इससे आप ये समझ लेना, यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण मैं नहीं लिखा हूँ, इसके मतलब सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक से आप खुद ही समझ गए होंगे कि इस वाक्य में, इस सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें सच में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा जब ये सब पढ़ाकर इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे WH वर्ड्स आता है और वाज वर आता है प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म। ठीक है, ING लग करके, जिसमें ING लगता है। चौथा फॉर्म कौन है? ING वाले दोस्तों। और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज करोगे। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा इसके बाद। ठीक है दोस्तों, अब मैं अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों कुछ सेंटेंस दिए हैं आपको समझाने के लिए। दोस्तों मैं खेल रहा था, आया ना, था, रहा था, मैं खेल रहा था। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं इसका स्ट्रक्चर, कि उसी के बेस पे ये सेंटेंस बनते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ING। V4 मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म। चौथा फॉर्म क्या होता है? जिसमें ING लग जाता है। ठीक है, इसको अगर जोड़ दोगे तो ING आ जाएगा। ठीक है, चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वाज वर अगर बेसिक क्लास के स्टूडेंट हैं जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए मैं बता दे रहा हूं। अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो दोस्तों मेरा वीडियो आप फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाली देख लें, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। मगर समझाने के लिए मैं बता दूँ आपको, आप यहाँ पर देख लो वाज वर। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? आई। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। P मतलब पर्सन, S मतलब सिंगुलर, P मतलब पर्सन, S मतलब सिंगुलर। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही, शी, दिस, दैट, नेम, किसी एक व्यक्ति का नाम। ठीक है, उसके साथ आप किसका यूज करोगे? वाज का यूज करोगे। ठीक है दोस्तों, वाज का यूज करोगे। उसके बाद आप देखो वर का यूज, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन है प्लूरल यानी कि वी मतलब क्या होता है? हम लोग। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। सेकेंड पर्सन क्या है? सिंगुलर होता है यू और प्लूरल भी होता है यू। इन दोनों के साथ, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी आप वर का यूज करते हो। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, P मतलब पर्सन, अब P मतलब प्लूरल, यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी आप वर का यूज करते हो। दे, दोज, दीज, नेम्स। यहाँ पे नेम्स है यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति का नाम के साथ आप वर का यूज करते हो। दोस्तों आइए तो हम अब क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं खेल रहा था तो इंग्लिश में अनुवाद क्या होता है? आई, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, आई वाज प्लेइंग। यहाँ पे V4 है,
प्लेइंग, प्ले के साथ आईएनजी जोड़ दिया, प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वह मुझसे बात कर रही थी। तो वह देख रहे हो ना, ही, शी मतलब वह, यानी कि लड़का के लिए अगर आएगा तो ही, अगर लड़की के लिए आएगा तो शी वाज, क्या कौन सा है, वह मुझसे बात कर रही थी, शी वाज टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात कर रही थी। तीसरा क्वेश्चन देखो, तुम जा रहे थे, तुम थे वो जा रहे थे। तो आप देख रहे हो ना, सेकेंड पर्सन, सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ क्या लगाओगे, वर लगाओगे। तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। तीसरा हो गया। चौथा देखो, मैं दिल्ली में पढ़ा रहा था, मैं सच में दिल्ली में पढ़ा रहा था, जब जामिया में पढ़ रहा था, मैं दिल्ली में पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में पढ़ा रहा था। यहाँ पे दिल्ली और इंग्लिश में लिखा जाता है दिल्ली, ठीक है, मैं दिल्ली में पढ़ा था। आई वॉज टीचिंग इन दिल्ली। पांचवा क्वेश्चन देखो दोस्तों, वह उससे बात कर रही थी। वो जो एक लड़की थी, एक क्लासमेट थी, वो किससे बात कर रही थी, उससे बात कर रही थी, वह उससे बात कर रही थी। शी वॉज टॉकिंग टू हिम, जाहिर सी बात है वो बात कर रही है, तो किसी लड़का से बात कर रही है तो क्या होगा, शी वॉज टॉकिंग टू हिम, वो उससे बात कर रही थी। दोस्तों अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट। यहाँ पे देखो वर्ब के बाद नॉट, ठीक है, प्लस नॉट प्लस V4, यानी कि आईएनजी। वर्ब का चौथा फॉर्म क्या होता है, आईएनजी लग करके आता है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए पहला, मैं नहीं खेल रहा था, क्या मैं नहीं खेल रहा था। आई वॉज नॉट प्लेइंग, यहाँ पे वाज लगेगा, इसलिए कि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है जिसके साथ वाज लगता है। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। दूसरा है, वह मुझसे बात नहीं कर रही थी। वो जो लड़की थी, झूठ के लिए, झूठ केस में मुझे फंसा रहा था, वो बोल रहा था ना, वो मुझसे बात कर रही थी, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। क्या होगा, शी वॉज नॉट टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। अभी तीसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, तुम नहीं जा रहे थे, यहाँ पे है तुम जा रहे थे, और यहाँ पे क्या है, तुम नहीं जा रहे थे। तो क्या होगा, तुम के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, तो क्या हो जाएगा, यू वर नॉट गोइंग, आप नहीं जा रहे थे। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखो दोस्तों, मैं दिल्ली में नहीं पढ़ा रहा था। ये बात सेंटेंस को बनाने के लिए लिखी गई है, मगर मैं दिल्ली में दोस्तों पढ़ा रहा था, मैं दिल्ली में नहीं पढ़ा रहा था। आई वॉज नॉट टीचिंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में नहीं पढ़ा रहा था। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देख रहे हो आप, वह उससे बात नहीं कर रही थी, वो जो लड़की थी उससे बात नहीं कर रही थी। तो क्या होगा, शी वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम, वह उससे बात नहीं कर रही थी। अब देखो दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आप ध्यान देना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें दो तरीके से बनाए जाते हैं। इसमें दो तरीका क्या है दोस्तों, एक तो WH वर्ड्स लग करके आए अगर सेंटेंस से पहले, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, वाई, ये अगर लग करके आए तो ये WH वर्ड्स है, ये लग करके आए तो आपको उसका आंसर यस नो में नहीं दोगे। अगर केवल वाज वर लग करके आए तो उसका आंसर आप यस नो में दोगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हूँ समझाने के लिए, आप समझ जाओगे। जैसे ये देखो, पहला क्वेश्चन क्या था, क्या मैं खेल रहा था यार रोजे रमजान चल रहे हैं और रुआवजा ज़्यादा ठंडा वाला पी लिया हूँ, बर्फ़ डालकर, आइस डालकर, और मेरे को ज़ुकाम हो गया है। दुआ कीजिए कि मैं रोज़ा भी हूँ, रोज़ा छोड़ता भी नहीं हूँ, और दुआ कर दीजिए कि मैं सही हो जाऊँ। दोस्तों थोड़ी सी खांसी आएगी बीच में, डजंट मैटर, ज़ुकाम हुआ है दोस्तों। क्या मैं खेल रहा था, दोस्तों क्या मैं खेल रहा था, यहाँ पे केवल था मैं खेल रहा था, क्या मैं खेल रहा था, और यहाँ पे क्या है, मैं नहीं खेल रहा था। अभी मैं खेल रहा था, देखो मैं खेल रहा था, इसमें नहीं का जिक्र नहीं है, ना ही कोई वाक्य क्या नाम है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखो मैं नहीं खेल रहा था, नॉट का जिक्र आया जिसमें निगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ देखो प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मैं खेल रहा था, क्या मैं खेल रहा था, क्या होगा, वाज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था। अब यहाँ पे देखो WH वर्ड्स, ये WH लिख दिया हूँ तो WH वर्ड्स लग करके आएगा, मैं क्या खेल रहा था। अब यहाँ पे क्या मैं खेल रहा था, तो इसका आंसर आप यस नो में
दे सकते हो, ठीक है। मगर इसका आंसर मैं क्या खेल रहा था तो बताना होगा कि पबजी खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, चेस खेल रहा था, क्या खेल रहा था, मैं खेल रहा था तो क्या खेल रहा था। तो आपको उसका आंसर उसको उसके खेल के नाम को देकर बताना होगा कि मैं क्या खेल रहा था, ठीक है। मैं क्या खेल रहा था, व्हाट वाज आई प्लेइंग, मैं क्या खेल रहा था। दूसरा क्वेश्चन देखो बाबू, क्या वह मुझसे बात कर रही थी, क्या वह मुझसे बात कर रही थी, तो क्या होगा, वाज सी टॉकिंग टू मी, क्या वो मुझसे बात कर रही थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये WH वर्ड्स नहीं लग करके आएगा, क्या क्या लग करके आया, केवल वाज सी टॉकिंग टू मी, क्या वो मुझसे बात कर रही थी, बात कर रही थी किससे, मुझसे, ठीक है। अब WH वर्ड्स देखो, वह मुझसे कब बात कर रही थी। अब ये टाइम पूछ रहा है, वो जो लड़की थी, वो जो बंदी थी, वो मुझसे कब बात कर रही थी। तो जाहिर सी बात है आप यस या नो में आंसर नहीं दोगे, आपको टाइम बताना पड़ेगा कि वो कब बात कर रही थी। तो क्या लगाओगे, केवल वेन लगा दोगे, ठीक है। वेन, वेन मतलब क्या होता है, कब और जब। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, वेन वाज सी टॉकिंग टू मी, वो मुझसे कब बात कर रही थी। तीसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या तुम जा रहे थे। अब यहाँ पे था तुम नहीं जा रहे थे, और यहाँ पे है क्या तुम जा रहे थे। अगर इसमें WH वर्ड्स नहीं है ना, क्या तुम जा रहे थे, अगर WH वर्ड्स नहीं है तो इसका आंसर आप कैसे कैसे दोगे, यस या नो में दोगे। जैसे क्या तुम जा रहे थे, तो जा रहे थे तो यस, नहीं जा रहे थे नो, यार नहीं जा रहा था यार, क्यों परेशान किए हो यार। क्या तुम जा रहे थे, वर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे थे, यू के साथ वर का यूज करना है, ठीक है। वर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे थे। अब यहाँ पे देखो WH वर्ड्स, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे थे। अब वो बंदा पूछ रहा है, ये बंदा जा रहा था, स्कूल जा रहा था, कॉलेज जा रहा था, बंदी से मिलने जा रहा है, कहते भाई कहाँ जा रहा था, मेरे को पता ही नहीं था, कहीं तो जा रहा था। और जब जा रहा था तो जाहिर सी बात है उस जगह का नाम तो होगा कि कहाँ जा रहा था। तो WH लगा के उससे पूछ दिया कि तुम कहाँ जा रहे थे बताओ। पापा जी भी पूछ सकते हैं, मम्मी जी भी पूछ सकती हैं, और तुम्हारा वो भी पूछ सकता है जिससे तुम बात करते हो, एक थप्पड़ देगा, पूछेगा जरूर कि तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, कहाँ जा रहे थे, कहाँ के लिए क्या होगा, वेयर। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ, वेयर। वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, तुम वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे। दोस्तों बस ये वीडियो एंड हो रहा है। दोस्तों अगर मेरा टीचिंग स्टाइल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, अभी सब्सक्राइब कर दें। 100% है यार, आप 10th के बाद 100% 10th के बाद आधा आप जान जाओगे कि आधा मैं इंग्लिश बोलने लगा हूँ, और भी मैं हेल्पिंग वर्ब लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, इंग्लिश बोलना बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। रमज़ान का दिन चल रहा है, रमज़ान का दिन बहुत ही सुनहरा, बहुत ही खुशहाल होता है। आप भी घर पे बैठकर ईद मनाएं, इसलिए कि ज़्यादा घूम भी नहीं सकते हैं, कोरोना काल में कहाँ घूमेंगे दोस्तों। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद।